Hello friends, welcome back to the online learning center of Karma Coaching Classes. So friends, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा इंग्लिश का पोर्शन और हम शुरू करेंगे फर्स्ट पोएम से जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में है। पोएम का नाम है लाइफ। ऑलराइट, शुरू करते हैं ये पोएम। एक पोएटेस हैं शार्लेट ब्रॉन्टे। इन्होंने पोएम बहुत ब्यूटीफुली लिखी है एंड बेसिकली द पोएम का ओवरऑल मीनिंग ये है कि वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट द लाइफ विच वी हैव गॉट एज अ ह्यूमन बीइंग and we should always have a positive attitude towards life. I mean, even in case कि कोई नेगेटिव सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो गई है, हमें किसी बात का दुख है, ओके, वी आर इन एक्सट्रीम पेन फॉर समथिंग, लेकिन हमें हमारा जो एटीट्यूड रहता है वो लाइफ के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पोएटेस ने। ऑलराइट, सो लेट्स go through it and try to understand what the poetess is trying to explain us. Okay, life believe is not a dream so dark as sages say. पोएटेस यहाँ बोल रही है कि अक्सर लोग जिस तरह से लाइफ का डिस्क्रिप्शन आपको बताते हैं, लाइफ बहुत बुरी है ऐसा बताते हैं, तो बिलीव मी कि लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे। यहाँ पर जो वर्ड ऑफ्ट है वो बेसिकली ऑफन का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिवेशन यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो रेन है, मॉर्निंग रेन है, उसको पोएटेस ने सिंबलाइज किया है सॉरो से, हमारे दुख से, हमारे पेन से। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि जस्ट लाइक मॉर्निंग रेन लीड्स टू अ प्लेजेंट डे। भाई बारिश के बाद कितना सुहाना हो जाता है ना मौसम, दिन कितना बढ़िया होता है, राइट। उसी तरह से जो हमारा सॉरो है, हमारे जो दुख है, डिस्पेयर है, वो भी खुशियां हमें आगे देते हैं। इन अदर वर्ड्स, डिस्पेयर इज ऑफन अ वे टू जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर अस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स देर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल। क्लाउड्स ऑफ ग्लूम मतलब दुख के बादल हम जिनको बोलते हैं ना, बेसिकली एक कहावत है। ओके, सो बोल रहे हैं कि कभी ना कभी लाइफ में, आपके लाइफ में उमड़ घुमड़ के दुख आएंगे, बहुत सारी सैडनेस की सिचुएशंस आएंगी जब आप तकलीफ में होगे, दर्द में होगे, परेशान होगे। बट ये सब तो टेम्पररी है, ये सब परमानेंट नहीं है। ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी, ओके, नॉट परमानेंट। ये सब तो टेम्पररी है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। इफ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, ओ व्हाई लेमेंट इट्स फॉल। तो पोएटेस पूछ रही हैं कि जब एक बारिश के शावर से फूल इतने अच्छे खिल सकते हैं, रोजेस बारिश के बाद जब इतना बढ़िया मौसम होता है कि फूल खिलते हैं वातावरण में, पेड़ों पर, तो उसी तरह से आपको जब बारिश रूपी जो दुख हो रहा है वो गिरने से आपको क्यों इतनी तकलीफ पहुंच रही है। माना तकलीफ हो रही है, लेकिन सिर्फ उसी में बंध के आपको बैठे नहीं रहना है और हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। आगे बात समझ में? हमेशा ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी है अपने आप के लिए जो अपॉर्चुनिस्टिक हो, आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी दे, आपको काम करने का एक आगे पाथ बताए, वे बताए। ओके, लेट्स रीड फर्दर। रैपिडली से मैं अभी रीड करूंगा। रैपिडली मैरिली लाइफ्स सनी आवर्स फ्लिट बाय, ग्रेटफुली चीयरली एंजॉय देम एज दे फ्लाई। वाह, कितना ब्यूटीफुली पोएटेस ने एक्सप्लेन किया है कि जो जिंदगी के अच्छे पल होते हैं, सनी आवर्स, ओके, उनको बोलते हैं इंग्लिश में, जो खुशियों के मोमेंट्स होते हैं, वो कितने जल्दी जल्दी चले जाते हैं। ओके, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप हर वक्त में लाइफ को हमेशा एक थैंक यू मैसेज दो। ओके, ग्रेटफुली मतलब आप उसके प्रति एक थैंकफुल रहो हमेशा, और खुशी खुशी ऐसे पलों को एंजॉय करो। ओके, लेट्स रीड फर्दर। What though death at times steps in and calls our best away? What though sorrow seems to win over hope a heavy sway?
तो बेसिकली poetess here is trying to say that death may take away our life during the most enjoyable time. कभी भी डेथ आ सकती है, शायद वो आपके लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट होगा. ओके, ऐसे मोमेंट्स होंगे जब सौरो आपको लग रहा होगा कि सौरोज आपकी खुशियों के ऊपर आके खुशियों को खत्म कर रहे हैं, राइट? लेकिन बट वी शुड नेवर लूज द विल एंड डिटर्मिनेशन, बिकॉज होप हैज इलास्टिक स्प्रिंग्स. इलास्टिक स्प्रिंग्स मतलब क्या कि बेसिकली उम्मीद, होप्स ऐसी चीज होती है जिनको आप अपने मन मुताबिक कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो. आप अपने मन से ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना खुश रहना है, कितनी खुशी से हल पर बिताना है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. Yet hope again elastic springs, unconquered though she fell. Still buoyant are her golden wings, still strong to bear as well. ओके, तो इस पैराग्राफ में बेसिकली इस टेंजा में पोएटस ने क्या किया है, अपने आप को यानी खुद को इस पैराग्राफ में इंक्लूड किया है. आप यहाँ पे वर्ड्स देख रहे होगे ना, शी, हर. ओके, तो बेसिकली पोएटस इज ट्राइंग टू से दैट क्यों ना मैं मेरी लाइफ में कुछ अचीव अभी तक नहीं कर पाई, क्यों ना मैं गिर गई, लेकिन मेरे पास अभी भी वो गोल्डन विंग्स हैं. मतलब क्या, उम्मीद है मेरे पास. ओके, जिनके सहारे मैं अभी कुछ भी नेगेटिव चीज को झेल सकती हूँ और ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हूँ, अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो सकती हूँ. ओके, सो बेसिकली इन दिस पैराग्राफ व्हाट द पोएटस has said that never lose your hopes. all right, आप कभी भी अपनी उम्मीदों को छोड़ मत दो. ओके, आगे बढ़ते हैं. Manfully, fearlessly, the day of trial bear, for gloriously, victoriously can courage quell despair. ओके, तो मैनफुली का मीनिंग होता है हिम्मत से. ओके, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा भी है स्ट्रांगली. यस, तो बड़े हिम्मत से, बिना डर के, बेझिझक, फियरलेसली, एक दिन वो आएगा जब मेरी मुलाकात भगवान से होगी और वो मेरा लेखा जोखा देख रहे होंगे, मेरे कितने अच्छे काम है, कितने बुरे काम है. यहाँ पे जो ट्रायल वर्ड है ना, ट्रायल वर्ड का बेसिकली ये एक लीगल मीनिंग होता है यहाँ पर, जिसका मीनिंग होता है हियरिंग. जब कोर्ट में पेशी होती है ना और जज डिसीजन ले रहा होता है, सुनता है दोनों पक्षों को. ओके, किसने गलत काम किया है, किस पे किया है, उन दोनों को सुनता है. उस चीज को द डे ऑफ ट्रायल बोलते हैं. ओके, तो बेसिकली पोएटेस बोल रही हैं कि अल्टीमेटली तो एक ना एक दिन इंसान की इस बॉडी को, जो बॉडी हमें इंसान की मिली है, इस बॉडी को हमें छोड़ के चले जाना है. तो जिस दिन भी वो वक्त आएगा, यानी अब ये डेथ के बाद की बात बता रही है पोएटेस. सोचो वो कितनी ऑप्टिमिस्टिक है कि वो डेथ के बाद की बात बता रही है कि वहां पर भी वो खुशी खुशी, हंसी खुशी के साथ भगवान के सामने ये प्रूव कर पाएंगी कि उन्होंने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जिया है और उनकी हिम्मत थी, उनकी होप्स थी, जिससे वो सारे दुखों को मिटाकर अब आ गई हैं. ओके, सो पोएटेस ने यहाँ पर बात की है इवन लाइफ आफ्टर डेथ की. ओके, फाइन. सो बेसिकली दिस ओवरऑल दिस पोएम वाज अबाउट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक. ओके, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए टुवर्ड्स लाइफ. ओके, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. अभी आप एक स्टूडेंट फेज में हो. ओके, आपके अपने अप्स एंड डाउन्स हैं. भाई, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई, एग्जाम अच्छे से नहीं गया, मार्क्स कम आ गए, रैंक नहीं आया, राइट? फिर आप इन सब चीज़ों से लड़कर उभर कर अच्छे से पढ़ाई करोगे, हमारी गाइडलाइंस फॉलो करोगे, मम्मी पापा का कहना मानोगे, यानी आपने अच्छे से सब चीज़ों का ध्यान रखा, पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई और आप अचीव कर लिए सक्सेस, राइट? ये होते हैं अप्स एंड डाउन्स अभी आपके फेज के, राइट? आप अपने मम्मी पापा को देख रहे होंगे, दे मस्ट हैव देयर अप्स एंड डाउन्स. उनके अप्स एंड डाउन्स कुछ अलग हैं, राइट? जॉब में, बिजनेस में, फैमिली लाइफ में सब अलग अलग अप्स एंड डाउन्स हैं. हर किसी एज में
हर किसी पर्सन को अप्स एंड डाउन्स तो फेस करने पड़ते हैं, राइट? दे हैव टू फेस दीज थिंग्स, बट द like the main aim of your life should be that you have to be optimistic. Okay, you should have always a positive attitude in every situation. All right, ठीक है. So basically let's conclude the poem. First stanza में poet ने क्या बोला था हमें याद करो कि याद करो कि बारिश के बाद का भी एक बहुत अच्छा सिचुएशंस क्रिएट होती है, भले ही से अंधेरा हो जाए आपकी लाइफ में, लाइक कोई दुख आ जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बारिश के बाद भी फूल उगाते हैं, उस तरह आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आएगी सॉरोज के बाद. ओके, बट वो आएगी कैसे? जब आप होप्स नहीं छोड़ो तो, और आप लाइफ के प्रति हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो तो, राइट? फिर सेकंड पैराग्राफ में पोएटिस ने क्या बोला था याद करो कि इन्होंने बोला था कि लाइफ के जो अच्छे मोमेंट्स हैं ये बहुत जल्दी से चले जाते हैं, ऐसा हमने हमेशा देखा है, तो क्यों ना हम उनको खुशी खुशी और लाइफ को थैंक यू बोलते हुए हमेशा हर पल स्पेंड करें. ओके, एंड पोएटिस ने लास्ट में यानी एंड में थर्ड पैराग्राफ में क्या बोला कि इवन आफ्टर डेथ आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि और हिम्मत वाला रहना है, राइट? कि करेज रखना है. आप लाइफ में धरती पे आपने जो भी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, सबको आप पार करके अलग फेज में आप चले गए हो. ओके, सो विद दिस ये बहुत एक सिंपल सी पोयम येट विद वेरी डीप मीनिंग हमारी कंप्लीट हुई. एंड इसका मैं आपको दो छोटे से होमवर्क देने वाला हूं. ठीक है, होमवर्क अब बहुत अच्छे से सुनो. एक होमवर्क बहुत सिंपल है. ओके, आपको क्या करना है, इस पोयम में से दो ऐसे सेंटेंसेस चूज करके लिखने हैं जो ऑप्टिमिस्टिक के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, यानी पॉजिटिविटी के एग्जाम्पल्स हैं. ओनली 2 सेंटेंसेस. ओके, ये आपका एक होमवर्क है. ओके, जो दूसरा होमवर्क है वो मैं आपको नेक्स्ट 3 डेज के लिए देने वाला हूं. कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए. ओके, आप जिस दिन ये लेक्चर सुनोगे वो दिन, उसका नेक्स्ट डे एंड उसका नेक्स्ट डे. ओके, यानी 3 दिन का ये होमवर्क रहेगा. आपको क्या करना है, सिंपल एक काम. जिस वक्त आप सोने वाले होगे रात को, ओके, यानी सोने से पहले आपको एक काम करना है. सोचना है कि आपका डे कैसे स्पेंड हुआ, ऑलराइट, और उस दिन पे हुई कोई भी 2 पॉजिटिव चीजें आपको नोट डाउन करनी है. ऑलराइट, समझ गए? सिंसियरली, हाँ, नोटबुक में नोट डाउन करनी है. कहीं ऐसे वैसे मत रखना कि भाई रफ पेपर पे लिख दिया या सोच लिया कि याद रखूंगा या याद रखूंगी और सर पूछेंगे तब बोल दूंगा या बोल दूंगी, राइट? ऐसे मत करना. सिंसियरली नोट डाउन करना कोई भी ऐसी 2 बात जो आपके लिए पॉजिटिव, जिसमें आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, या आपके लिए वो एक बहुत अच्छी सिचुएशन थी, पॉजिटिविटी वाली सिचुएशन थी. ओके, ये आपको सिर्फ काम 3 दिन करना है. जिस दिन आप ये लेक्चर देख रहे हो उसके नेक्स्ट डे एंड उसके नेक्स्ट डे. ऑलराइट, और फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल सा होमवर्क था. इन पोएम्स की ही लाइन में से आपको 2 लाइन्स ऐसी चूज करनी है जिनमें ऑप्टिमिस्टिक व्यू पोएटिस ने हमें बताया है. ऑलराइट, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर पोएम and we will connect again. Till then, take care and study well. Bye bye.